संविधान दिवस के रूप में पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है इस दिवस को। उस दस्तावेज पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, इस दस्तावेज के पहले हमारे देश में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे हमारे देश को एकता और अखंडता की दिशा में कोई नई दिशा मिल सके। साथियों, इसी क्रम में अपने साथियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं इसी कड़ी में सर्वप्रथम आपका इतिहास जब शुरू हुआ, भारत की आजादी लिखने का जो इतिहास शुरू किया, हमारे परम बोध सत्व बाबा साहब ने शुरू किया। मित्रों, देश तो आजाद था, लेकिन एक संवैधानिक आजादी नहीं थी कि एक राजा ही राजा होता था, प्रजा को अस्तर नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था की कि यहाँ किसी राजा का शासन नहीं चलेगा, पुश्तैनी कि राजा का बेटा राजा होगा। इन्होंने कहा भारत में एक व्यवस्था बदली जाए कि गरीब का बेटा भी वो अधिकारी बन सके, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे जा सके। तो भारत के लिए उन्होंने एक संविधान प्रस्तुत किया मित्रों, और वह संविधान चाहे गरीब हो, चाहे लोग मजदूर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे किसान के बेटे को हो, सबको सर्वोच्च स्थान, प्रधानमंत्री का स्थान, कानून मंत्री का स्थान, जज बनने का स्थान भारत में उन्होंने दिया। मित्रों, बताइए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक किसान का बेटा, आम बेटा, शिक्षा ग्रहण करके इस देश का सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस बन सकता है, इस देश का पीएम बन सकता है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था परम बोध सत्व बाबा साहब ने दी। और बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कैसे दी? बाबा साहब ने भारत में अपने महाटके साहब, संविधान के बहुत सारे ऐसे मानने वाले महापुरुषों को उन्होंने याद किया, उनसे शिक्षा ग्रहण की, और जब उनकी डिग्री पूरी हुई और वो बैरिस्टर बने तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको बुलाकर कहा कि आप संविधान बनाइए, आप देश को एक ऐसे अखंडता की डोर में बांध दीजिए कि यहाँ का हर व्यक्ति अपने को छोटा बड़ा महसूस न करे, बल्कि हर व्यक्ति पढ़ लिख कर, आप पढ़े लिखे योग्य विद्वान हैं। ऐसा कोई और महापुरुष हुआ है जिसने सबके लिए एक समान व्यवस्था बनाई हो? बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है। मित्रों, सभी धर्मों को आजादी है मानने की, एक्सेप्ट करने की। बाबा साहब का त्याग बहुत अतुलनीय है। मित्रों, संविधान दिवस के रूप में पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है इस दिवस को, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। मित्रों, आज संविधान खतरे में है। आज अगर कोई गरीब है, कोई लाचार है, अशिक्षित है, तो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, सामाजिक अधिकार मिले, तो करेंगे। बल्कि इस देश में अशिक्षा जो घट रही है, इसको बढ़ाने का काम करेंगे। इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसको मिटाने का काम करेंगे और सरकार से लड़ेंगे। इस देश की वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि देश को स्वस्थ रखा जाए, शिक्षित रखा जाए, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, उनके जातियों का विकास हो, सभी जातियों, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के बच्चों का शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान हो। मित्रों, तभी देश का भला है, तभी देश आगे जा सकता है। मित्रों, और भी वक्ता हमारे, का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है।